हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी पहली बड़ी फाइट जो हुई आपस में, बट इसमें एक कैच है। अब कैच ये है कि हमारी कोई बड़ी फाइट हुई ही नहीं है। हाँ, अभी तक हम लोगों ने ऐसी कोई बड़ी फाइट करी नहीं है कि जिसमें हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही बात करना बंद कर दें। हाँ मतलब क्योंकि अभी हम फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में हैं, लोग कहते हैं कि फाइट इसके बाद शुरू होती है। कि हाँ, सबका कहना है अभी तो तुम नया नया शादीशुदा जोड़ा हो, 1 साल होने दो, 2 साल होने दो, दोस्त लोग भी यही वो करते हैं है ना, मतलब कि 1 साल में तो लड़ाई होती ही नहीं है। 1 साल तक तो तुम लोग रह लोगे चिल, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम लोग की लड़ाइयाँ शुरू होने लग जाएगी वगैरह बट भाई मैंने तो देखी है लड़ाइयाँ कि पहले ही साल में, पहले महीने में हो जाती है, फिर हाँ, डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। बहुत जगह तो ऐसे हुआ है कि 1 महीने में क्या 2-3 दिन बाद तो लड़की अपना ससुराल छोड़ के वापस मायके में आ गई है। कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हो ये? क्या अरे पता मतलब लड़का बोले इट्स हर चॉइस। नहीं मतलब वो भी कुछ भी सकता है, बट ये है कि वही अभी तक हमारी कोई बड़ी फाइट हुई नहीं है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि लोग अब इसको ऐसे, कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं कि देखो 7 ही महीने में अभी तो, या 8 ही महीने, जितने भी है 5-6 महीने जो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में अभी, कि उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई है। और कुछ लोग इसे ऐसे भी देखते हैं कि तुम अभी तक, हाँ अभी तक तुम लोग लड़े नहीं हो, बट आगे चल के हो सकता है कोई कंफर्म भी करता है। देखना 1 साल बाद देखियो तो तेरी लड़ाई होगी हाँ, उसके साथ। दारू पीने का सहारा लेना पड़ेगा तुम्हें। इनके दोस्त कहते हैं देखना भाई 1 साल बाद तू दारू पीना स्टार्ट कर देगा क्योंकि तेरे को ना जब घर से ना लड़ाई या झगड़ा होने लग जाएगी, बीवी तेरे को टॉर्चर करेगी, बीवी तेरे को चिक चिक करने लग जाएगी, फिर तेरे को दारू के पास आना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कुछ होता है। पर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हम लड़ते हैं उसके टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मतलब ट्राई करते हैं कि हम याद कर सकें वैसे, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती इतना ज़्यादा। हाँ, मतलब छोटी छोटी लड़ाइयाँ वैसे याद नहीं होती। कोई बिग फाइट हो वो भी मुश्किल से याद रहती है कपल को कि हाँ, कि ऐसा कुछ हुआ था हमारे। बट ये अच्छी चीज़ है ना कि मतलब मूव ऑन कर जाओ, फाइट होती रहती है। हाँ, अगर आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो तो मेरे हिसाब से वो आगे चल के आपके जो दूसरा वाला झगड़ा होगा, तो पहला वाला झगड़ा उस दूसरे झगड़े में ज़रूर आएगा। क्योंकि वो रहता है ना कि याद, अरे तुमने तो पिछली बार भी ऐसे ही करा था, तुमने पिछली बार भी यही बोला था, तुम यही करती रहती हो, वो सब चीज़ें होती रहती है फिर। हाँ तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम वी ट्राई टू मूव ऑन अर्ली। हाँ मतलब हम बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं, और हमारी फाइट कोई मेरे हिसाब से 2 घंटे ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी ना 2 घंटे की लड़ाई नहीं, मतलब कि कोई इंसिडेंट हुआ, मैक्स टू मैक्स हमने 1-1.5-2 घंटा बात नहीं करी। वो भी बहुत ज़्यादा होता 2 है घंटा कि ज़्यादा, कभी सॉरी 1 घंटा बात नहीं करी थी। 2 घंटा मतलब कि सोते हुए ये उधर मुँह करके सो गए, ऐसे मैं इधर करवट लेके सो गया और ऐसे गुस्सा हो गया, फिर बाद में लेकिन फिर मना लेंगे। हाँ, फिर वो ऐसा होता है कि नींद दोनों को नहीं आती है कि अब बिना बात के नहीं रह और सकते। ओवरनाइट जो लोग कहते हैं कि रात भर नहीं लड़ना, मतलब कि कोई भी लड़ाई को सोने से पहले लड़ाई नहीं करनी बट हम चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं है लड़ाई की हाँ, पूरी सोने रात। से पहले हम सब सॉर्ट कर देते हैं कि अगर वैसी बाय लड़ाई नहीं है ना चांस कि हमें पूरी रात ऐसे अलग ही जैसे- वो होना पड़े लड़ाई के लिए। लड़ाई होती है कि अब आपने बिस्तर क्यों नहीं झाड़ा, अबे इसी अब चीज देखो जैसे, हाँ हमारी जो लड़ाई होती है शादी के बाद, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किन किन चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे रात को सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना। अब हम लड़के तो क्या ही बिस्तर झाड़ेंगे सोने से पहले, जैसा मिलता है थके आ रहे हो और लेट जाओ। इनको चाहिए कि पहले बेडशीट झाड़ो, ब्लैंकेट दोबारा से, पिलो के कवर्स अच्छे से लगे होने चाहिए। तो ये एक रीज़न है जिसमें हमारी लड़ाई होती है। हाँ, सेकंड चीज कि वो करना, क्या बोलते हैं उसको, बात ना मानना। एक कोई बात बोल दो उसको, जब तक आप 10 बार नहीं बोलोगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी। जैसे अभी हमारे पास 2 डॉग्स हैं, तो इनको कह दूँ कि जरा उनको थोड़ा सा ना बाहर घुमा के ले आओ। हाँ ठीक है अभी जाता हूँ, हाँ, अभी जाता हूँ, इन चीज़ों पे बहुत लड़ाई होती है सही में। डॉग्स को बाहर घुमाने का टाइम कि कौन लेके जाएगा, समय ये कह देती है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं कह देता हूँ अपना दूसरा काम कर रहा हूँ, और फिर उनको लेके नहीं जाता कोई। घर में मतलब मम्मी पापा भी हैं, बट इस चीज़ पर लड़ाई होती है। और जो हमारी लड़ाई होती है वो होती है अजीब अजीब सी चीज़ों पे, मतलब कि खाने को लेके हमारी ऐसा कोई लड़ाई नहीं होती। खाना तो हमारे टेस्ट सेम है। हाँ, हम सेम शेयर चीज़ खा कर लेते लेते हैं हैं हम। वगैरह, तो मतलब जैसे मेरा बटर चिकन मंगाने का मन है तो हाँ कि ठीक है ऑर्डर कर लो, खा लेंगे। अगर हमारा घर में बनाने का, कुक करने का मन है साथ में, तो हम कुक भी कर लेते हैं। तो खाने का तो नहीं होती लड़ाई। हाँ, कंटेंट विच कंटेंट टू वॉच। हाँ, कि मैं जैसे बोलती हूँ कि अब इनको देखनी है सारी वो एक्शन मूवी, बॉलीवुड की एक्शन मूवी देखनी है। बट मेरे को है कि हाँ, मेरे को कार्टून मूवी भी देखनी है,
और मेरे को अपना एक के ड्रामा है, शो होता है, तो मेरे को वो भाई भी के देखना ड्रामा में तो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। अब अपने को है कि मतलब कोरियन चीजें क्यों देखनी। भाई मैं नहीं, मतलब मैं वाला किसी को लड़का वो था, नहीं करना। मैंने बोला कोरियन क्यों देखना। मैंने बोला मैं बॉलीवुड के अलावा ही नहीं देखता। मतलब मैं वो वाला लड़का हूँ जो सिर्फ जिसने वो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, सनी देओल, और गोविंदा। ये भी नहीं है कि एक मूवी देख लिए तो ठीक है, एक मूवी जब तक उसके डायलॉग रट नहीं जाएंगे तब तक देखनी है, अबे तब अब तक। फिर हेरा फेरी, धमाल हो गई, पार्टनर हो गई, जुड़वा हो गई, और गोविंदा की कितनी सारी मूवी हैं। हाँ, इनके अभी डायलॉग ही जब तक पूरे मतलब ऐसे, अरे तो ये कितनी बार देख सकते हैं। अब बीवी नंबर 1 को कितनी बार देख सकते हैं। या फिर वो कौन सी मूवी हो गई हमारी, अरे वो गोविंदा की कौन सी वाली, साजन चले ससुराल। साजन चले ससुराल हो या चादरों की अब ये सारे जब तक ये याद नहीं होते, अब मतलब मैं देख सकता हूँ। अब एंटायर मतलब थ्रू आउट माई लाइफ में ये सारी मूवी दोबारा दोबारा देख सकता हूँ। इनको चाहिए होता है कि एक नया भी मूवी कुछ आया तो मैं बॉलीवुड ही देखता हूँ। एक मूवी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट अगर वो मूवी तुम आज एक देख रहे हो, फिर उसके 2 दिन बाद तुमने वही देखनी है, और फिर 3 दिन 4 दिन बीच में 2 दिन का गैप, फिर उसी बाद वही मूवी देखनी है, तो इंसान उस चीज़ से उब भी तो जाएगा। पर नहीं, खाते हुए तो हम मज़ा दोनों आता है। तारक मेहता ही देखते हैं। खाते वक्त तो दोनों का फिक्स है कि हमने तारक मेहता देखना है। खाते हुए हमने तारक मेहता ही देखना है, तो उस पर लड़ाई नहीं होती। और हमारी लड़ाई होती है कहाँ? गानों पे। गाने पे। हाँ गाड़ी में मतलब गाने कौन चलाएगा। अब मैं चलाता हूँ मूड के हिसाब से। जब तेज चलानी है तो बॉलीवुड पंजाबी बेस वाले सॉन्ग्स सुनता हूँ। जब हल्की चलानी है और हम दो ही हैं कार में तो थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स चला लो। इनको चाहिए होता है गढ़वाली भी चलें, पहाड़ी गाने भी चलेंगे। अब मतलब वाइब गाड़ी में थोड़ी अलग अलग हो जाती है। अब कई बार ऐसा कभी होता कभी है, ये फ़ोन ले लेते हैं कि मैं गाना चलाऊंगी और चलाती नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आया कि आधे घंटे तक, और हम जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए और ये बोलते हैं मेरे को गाना ही समझ नहीं आया। तो हम शांति से पहुँच गए हैं उस जगह पे। तो कभी कभी आप नहीं करते, जैसे मैंने कोई गाना लगा दिया, कोई वो कर दिया, तो मेरे को ना उस गाने का वॉल्यूम थोड़ा अप चाहिए, और जैसे इनका मूड है तो ये अप सुनेंगे, अरे जब भाई इनका मूड है पुलिस वाले डाउन खड़े सुनेंगे। होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ता है ना कि मतलब कि पुलिस गाड़ी भी के देख रही। शीशे अरे पे- आपको तुम इन वॉल्यूम में ऐसे फुल करी हुई, आसपास के लोग भी देख रहे हैं, सिग्नल पे खड़े होकर, अच्छा थोड़ी लगता है। वो एक सभ्य समाज के लोग हैं, यू नो, वो मैनर्स, एडिकेट्स, ये सब होने चाहिए इंसान के अंदर भाई। तो आप क्या बोल रहे हैं? लवंडरगिरी पे थोड़ी निकले हैं। अच्छा, हाँ और जब खुद का मन होता है, मेरे टाइम पे शीशे वगैरह सारे बंद थे, और जब खुद का मन होता है शीशे सारे डाउन और ले चिल्लाते वो चिल्लाते गैंगस्टर जाना। वाली वाइब आ जाती है ना कभी कभी। हाँ तो मतलब ये सारी चीज़ों पे हमारी फाइट्स होती हैं। और हमारी फाइट किस चीज़ों पे होती है अगर हम आपको बताना चाहें, किस चीज़ पे होती है? ओ भाई, जो सबसे बड़ी फाइट जो हमारी होती है, जिसमें चिड़चिड़ क्या बोलते हो, चिड़चिड़ नोक झोंक, जो हर बार होना है वो है रेडी होते हुए अगर ये साड़ी पहन रही है तो। अब वो इंसिडेंट क्या बस होता है वो ये बताएंगी। क्यों क्यों करते हो आप साड़ी पहनते हुए इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं करती, अब मेरे को ना साड़ी पहननी नहीं आती, नहीं आती। तो मैंने ना, गौर से देखिए इस लड़की को साड़ी पहननी नहीं आती। शट अप, चुप हो जाओ। तो मैंने ना यूट्यूब से देख देख के साड़ी पहनना सीख लिया है, बट अभी वो है कि एकदम से फ्लो में नहीं आती, उसके वो क्या बोलते हैं उसको, वो प्लेट्स निकालने नहीं आती सही से। तो अगर इधर नीचे वाली प्लेट्स आ गई है तो शोल्डर वाली प्लेट्स नहीं आती, शोल्डर वाली आ गई तो नीचे वाली प्लेट्स नहीं आती, तो उसमें ना काफ़ी दिक्कत होती है मेरे को। तो मैंने इनको सिंपल बोलती हूँ कि जैसे कभी ये वहाँ पे वैसे ही रहते हैं जब मैं साड़ी तो वगैरह साड़ी पहना, कभी ऐसे ऊपर पकड़नी पड़ती है, कभी वो नीचे से ऐसे सेट करनी होती है। तो नहीं करते, ऐसे खड़े हो जाएंगे और ऐसा फ़ोन रहेगा हाथ में कि इधर से अरे तो ये फ़ोन कैसा देखते काम है रहता कि है। लो साड़ी पकड़े कैसे ऊपर पकड़े खड़े, और अकेले तैयार होना होता तब? वो तो अलग चीज़ है ना, अलग क्या है उसमें? अलग तैयार। और जब मैं खुद रेडी होती तो बीच में कभी आके शीशे में देखना, अब मैं साड़ी पूरी पहन रखी होती है, कभी इधर से चलना कभी उधर से जाना, एक जगह पे नहीं बैठना, और एक जगह में बैठ पर के। साड़ी पहनना इतना इरिटेटिंग है एक लड़की के लिए कैसे हो सकता है? मतलब लड़कियों को तो थोड़ा शौक होता है ना तैयार होने का। मैंने स्टार्टिंग से नहीं पहनी है, इन्हें साड़ी पहनने का शौक नहीं है। मैंने, हाँ, आजकल ये सूट भी पहन रही हैं। सूट तो चलो फिर भी पहन ली। सूट तो मैं पहनती थी कभी कभी, बट हाँ, साड़ी कभी-कभी। तो बहुत ऐसी चीज़ है, साड़ी मैंने, साड़ी इतना मतलब ट्रेडिशनल एथनिक वेयर इंडिया का, वो लड़की कह रही है मेरे को आती ही नहीं पहनना। कितनी वैसी बात है। चलो कोई नहीं, जैसी भी बात है। बट हाँ, हमारी जो सबसे ज़्यादा बड़ी फाइट होती है वो साड़ी के टाइम पे होती है, क्योंकि हम फंक्शन से पहले ही चिड़चिड़ हो जाता है। ये मतलब करती कब हैं और थोड़ा फिर annoying, मेरे को भी गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे को रहता है कि आप जैसे जिस दिन फंक्शन है मैंने दिन का भी नहीं खाना खाया, रात को फंक्शन है कि रात को खाना खाऊंगा सीधा दबा के, और ये चल ही नहीं रही है, ये तैयार होने में इतना टाइम लगा रही है। तो अब ये तो सब मानते हैं कि गर्ल्स को रेडी दूसरे होने आओ में भाई टाइम होता ऐसे है। खाने से रिलेटेड इतनी मस्त फाइट होती है ना हमारी, वो होती है ब्लिंकिट इंस्टामार्ट करने पे टाइम,
स्विगी करते टाइम जब भी हमें ऑनलाइन खाना मंगाना है, अभी हम पे पैसे है, जैसे चलो ऑर्डर करते हैं, ओ भाई साहब आधा घंटा गुजर जाएगा वो ऑर्डर नहीं आधे घंटे तक जैसे मैं बोलती हूँ ना कि या तो सीधा ऑर्डर कर लो, नहीं पहले स्विगी, भूख लगी है इंसान को रात को, कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलो आधी रात को भूख लग जाती है, हाँ। दिन के टाइम पे या शाम को स्नैक के मिडनाइट, टाइम में, लेट नाइट स्नैक्स। तो उस पर भूख लगती है, तो सर्च करते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, आधे घंटे इनका ऐसे ही निकल जाता है कि हाँ चलो अरे अभी। बजट भी तो देखना होता है, ये तो कहती है कि मंगा दो। हर 10 मिनट में पूछती हूँ कि कर लिया ऑर्डर, नहीं कर लिया ऑर्डर, नहीं। अरे बजट के अंदर उस कार्ड को फिक्स करना, उसमें कोई ऑफर वाला वो ढूंढना, कोड ढूंढना, वो सब करने में बहुत टाइम निकल जाता है, और फिर हम उसमें भी गुस्सा हो गए, फिर ऐसा होता है कि फिर सो ठीक है जाते मत मंगाओ, फोन बंद करके फेंक दिया और फिर सो जाओगी। फिर उठते हैं, फिर लास्ट में कुछ मंगा ही देते हैं। तो जब लास्ट में पहले स्टार्टिंग में स्विगी और जाता है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे रेस्टोरेंट का टाइम 11 बजे बंद होने का, तो वो रेस्टोरेंट 11 बजे के करीब बंद हो जाता है, और हमारा ऑर्डर जैसे हम कार्ट में सेलेक्ट करें उसमें लास्ट में आता है रेस्टोरेंट ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। खांसी हो और रही ये है। सब इनकी वजह से होता है, हाँ, क्योंकि ये मतलब ये सोचते सारी रहते हैं ये चीजें। मंगाऊँ, नहीं मंगाऊँ, ये मंगाऊँ, वो मंगाऊँ। सीधा सीधा ऑर्डर करो ना, जो आपको चाहिए वो ऑर्डर करो। और ब्लिंकिट ऑन करते हैं, जैसे हमने जैसा डिसाइड किया कि कुछ स्नैक वगैरह चिप्स वगैरह लेते हैं, तो डिसाइड पहले क्या पूछेंगे, बताओ आप क्या खाओगे, मैं कहती हूँ तो लाओ मेरे को वो दिखा दो, ब्लिंकिट में अपने हिसाब से अपना वो कर दूंगी, नहीं बताओ मुझे कि आप अरे क्या तो फोन खाओगे। मेरे हाथ में रहता तो मेरे को रहता ना कि मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये क्यों करेंगी। तो मतलब ये सारी चीजें जिनमें एज अ कपल फाइट होती है शादी का, कोई बिग हाँ। फाइट हमारी हुई नहीं है फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में अभी तक, लकीली आगे भी ना हो, टचवुड। हाँ सही बात है। बट और बाकी जो छोटी छोटी फाइट्स होती हैं वो इन्हीं सारी टॉपिक्स के ऊपर होती हैं। देखो हमारा खाने का टेस्ट मैच करता है तो खाने पे हम ज़्यादा लड़ते नहीं हैं। खाने की टाइमिंग्स को लेके कभी कभी लड़ाई हो जाती है। अब जैसे मैं कभी जिम कर रहा हूँ, डाइट पे, फिटनेस पे हूँ, तो टाइमिंग्स कभी कभी मैच नहीं होती। बाकी क्या अगर उसमें चिड़चिड़ इतना ज्यादा होता है ना। अरे तो भूख से तो इंसान चिड़चिड़ हो ही जाता है। अब डाइट कर रहे हैं या फिर फैट लॉस कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो हो जाती है। तो मतलब ये समराइज करो कि कैसे क्या क्या चीज़ों पे फाइट हो सकती है एज अ कपल अगर अच्छा, आपको viewers वाली हमारे फाइट याद देखें। है? हाँ गाइस, अभी मेरे को याद है एक फाइट हमारी अरे ऐसी हुई वीडियो थी। बहुत लंबी हो जाएगी भाई, पर चलो बता दो, शॉर्ट में बता दो कौन सी। हमारी एक फाइट हुई थी रात को, तो वो रीज़न तो मुझे भी नहीं याद कि वो फाइट किस चीज़ में हुई, बट उस दिन क्या हुआ कि दोनों ने बात करना बंद कर दिया। गर्मियों का, गर्मी तो और सर्दी के बीच का टाइम होता है जो, वो वाला टाइम था। तो ना मैं ना गुस्से में ना उस पे चेयर में बैठ गई, कि मैं बैठी रही मेरे को हाँ लगा अभी मतलब मैं ऐसे बुलाएंगे बेड तभी में सो बुलाएंगे। रहा हूँ और ये जो हमारे कमरे की चेयर है ना वो स्टडी टेबल, यूँ उसमें बैठ गई, मैं सोऊंगी नहीं बेड में। उसके बाद मेरे को लगा अभी बुला लेंगे तभी बुला लेंगे, मैं कुछ चीज़ पे गुस्सा थी इनसे, तो इन्होंने बुलाया नहीं और ये सो गए। मेरे को इतना गुस्सा आया। अरे तो इंसान दोनों सो रहे हैं और ये ऐसे नहीं कि लड़ाई करके वहां बैठी हो, ऐसे जैसे बेड में ही लड़ाई चल रही है, ये भी लेटी है मैं भी लेटा हूँ, तो उसके बाद सो जाएंगे, ठीक है गुस्से में सो रहे हैं, पर ये उठ के उसके बाद गई। ऐसे नहीं कि पहले गई तो मैं मना लेता, अब मैं सो रखा हूँ और ये तब गई। ये सोए बाद में मैं चली गई थी, मेरे सो चलो गए। ठीक है, इस टॉपिक पे ऐसे लड़ाई हो जाएगी बाद में। तो कुल मिला के बात है इन सारी टॉपिक्स पे आपकी लड़ाई पर हो हमारा सकती शॉर्ट है। हो तो गया था फिर रात को ही। हाँ उसी समय शॉर्ट हो गया था। तो फिर ऐसे मतलब देखा जाए तो खाने ऑर्डर करने में लड़ाई होती है। बेड को सुबह भी उठ के जो बनाएगा और रात को सोने से पहले भी जो बिस्तर झाड़ना वगैरह रेडी करेगा, उसमें भी लड़ाई होती है। और थोड़ी जो नोक झोंक होती है वो गाने सुनने में होती है। गाने गुने में हो जाती है नोक झोंक, और हेल्पिंग आउट में भी हो जाता है। जैसे कभी मैं घर पे हूँ और ये बोले कि झाड़ू पोछा करना है, काम वाली दीदी जिस दिन है, वैसे तो वो आ जाती हैं, फिर करना होता है तो बोलते पोछा आप मार दो। मैं बोलता मार ही नहीं रहा भाई, मैं कर ही नहीं रहा काम। बर्तन कभी ज़्यादा हो गए, काम वाली दीदी ऐसे लेट आगे पीछे हुई तो वो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनमें थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है और ये होनी भी चाहिए। हाँ, नोक झोंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कहते हैं कि हमने खुद ही एक्सपीरियंस लिया है ये चीज़, कि अगर तुम्हारी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती रहे ना तो उससे प्यार ज़रूर बढ़ता है। क्योंकि अब जैसे शट अप, सही बात है। मेरी लड़ाई इनसे हो गई या इनकी लड़ाई मुझसे हो गई, तो ये है कि अगर मेरी गलती है तो मैं इनको मनाऊंगी, वो इनके लिए अच्छा वो है, ये होता नहीं है मोमेंट कभी कि इनकी गलती और ये मना रही है, मनाना मुझे ही पड़ता है। ये झूठ है गाइस, ये सबसे बड़ा झूठ है। ओ भाई इन्होंने जो झूठ, सॉरी झूठ, जिंदगी पे झूठ। कभी सॉरी इसके मुंह से, जब हम डेट कर रहे थे तब सॉरी निकलता था, लेकिन जब अब हम डेट नहीं कर, अब हम शादी हो गए तो अब नहीं निकलता सॉरी। अब मेरे को ही सॉरी बोलना पड़ता है। कितने लोग इससे रिलेट करते हैं, कितने लड़के की सॉरी नहीं बोलना पड़ता शादी के बाद, जितने जेंट्स हैं हस्बैंड हैं वो कमेंट करके बताना जरा। सॉरी नहीं बोलना पड़ता। मतलब सॉरी ही लड़कों को ही बोलना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। वो तो गलती तो जब किसी की हम भी हो। डेटिंग कर रहे थे उस टाइम पे कुछ भी गलती होती थी तो सॉरी मैं बोलती थी, चाहे गलती हाँ इधर तो से आप ये है। बदला रही है, आप शादी के बाद सॉरी मैं बोलता हूँ, चाहे हो गलती गया ना किसी की भी बराबर। हो।
ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताने यार आपकी किस रीज़न पे सबसे ज़्यादा फाइट्स होती हैं, और आप कैसे उसको सॉल्व हाँ करते कैसे हो। उसको सॉल्व करते हो, और सबसे बड़ी फाइट किस टॉपिक पे होती है। हो सके तो हम उस पर अगली बार वीडियो बना देंगे जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा कॉमन होगा उस पर वीडियो बनाएंगे कि उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं और हम। नेक्स्ट वीडियो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस में कौन से टॉपिक पे डालें। हाँ, तो हमें और topic इस बताइए, वीडियो हम का उसको मैसेज करेंगे। हमारा यही था कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ होनी होती चाहिए, रहती है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना और चाहिए। होनी भी चाहिए, हाँ, वो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होता है। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। बाय बाय।